नमस्कार दोस्तों, मैं सट आज आपके सामने लेकर आया है मेंसुरेशन 3D क्षेत्रविधि 3D पर 31वीं क्लास। और इस 31वीं क्लास से पहले आपका हालचाल पूछ लिया जाता है, कैसे हो भाई। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। और हमारे सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, आज जो हमारी 31 क्लास है, इसमें हम करने वाले हैं आयतन में बहुत ही प्यारे प्यारे मिक्सअप क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हो एक ठोस के ऊपर जब दूसरा ठोस आता है, ये वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा है, बेलन के ऊपर शंकु रखा है, अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा है। ये बेलन है आपका बीच में और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं। तो इस प्रकार के मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें एक ठोस के ऊपर दूसरा ठोस रखा हो। और दोस्तों, इससे पहले मेंसुरेशन 3D की 30 क्लासेस मैंने आपके सामने रखी है, जिनका लिंक भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आपकी कोई क्लास छूटी हुई है तो उसको आप हमारे चैनल पर जाकर कवर कर सकते हो। और दोस्तों, जो हमारे साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आइए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिया है एक अर्धगोले पर एक खोखला बेलन रखकर एक बर्तन बनाया गया है। तो भाई यहाँ पर बोला गया है एक अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखकर ये कंप्लीट एक बर्तन बनाया गया है। फिर आगे बोला है अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है। भाई अर्धगोले का व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी 6 सेंटीमीटर, 2 से आप कट कर लेना। तथा बर्तन की कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। अब भाई इस बर्तन की जो टोटल ऊंचाई है, यहाँ से लेकर इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक, वो टोटल ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दी है। आगे बढ़िए, बर्तन की धारिता क्या होगी, बर्तन का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है, जिससे उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब दोस्तों, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही आपके बेलन की त्रिज्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप एक नोट डाल लेना, जब भी एक ठोस के ऊपर दूसरा ठोस रखा हो तो हमेशा वो एक ही वृत्त पर रखे जाते हैं, इसलिए उनकी रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जो अर्धगोले की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, वही आपके बेलन की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, आपको मैंने एक नोट कराया था कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों, आपको बोला गया है बर्तन की कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो भाई बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है। अब 16 सेंटीमीटर में से 6 सेंटीमीटर आपका नीचे गया, तो 16 में से आप 6 घटा देना, तो बाकी जो 10 सेंटीमीटर होगा वो आपके बेलन की ऊंचाई बचेगी। क्योंकि टोटल बर्तन 16 का है, 16 में से 6 नीचे रह गया तो बाकी 10 आपका ऊपर रहेगा। तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों, बर्तन की धारिता बतानी है। भाई बर्तन की धारिता, जिसमें आप देख सकते हो एक तो बेलन आता है, एक तो बेलन आता है और नीचे उसमें अर्धगोला आता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं हमें बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन लेना है। तो भाई बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और जो हमारा अर्धगोला होता है भाई हेमिस्फीयर जो होता है हमारा, उसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो कंप्लीट इस बर्तन की धारिता हो जाएगी, बर्तन का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, आपको जब भी सेंटर में प्लस का सिंबल मिले, भाई एक ठोस के ऊपर जब दूसरा ठोस रखा जाएगा तो हमेशा दोनों का आयतन क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और जब भी बीच में प्लस का सिंबल आता है तो आप हमेशा कॉमन लिया करो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर पाई कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा तो सीधा 22/7 रखिए। और दोस्तों, हमें पता है जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही आपके बेलन की त्रिज्या होगी, मतलब दोनों की रेडियस बराबर है, तो आप रेडियस भी कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, त्रिज्या 2 बार है भाई, त्रिज्या 3 बार है, तो त्रिज्या 2 बार आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर एक बार त्रिज्या आपकी बचेगी। अब त्रिज्या हमने 2 बार कॉमन ली, त्रिज्या हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो उसको 2 बार रखिए क्योंकि 2 बार हमने कॉमन लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बची है बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 रखते हैं। फिर बचा प्लस में 2/3, और यहाँ पर त्रिज्या बची है, और जो त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर रख सकते हैं। अब दोस्तों, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए, 6 को 3 से कट करेंगे भाई 2 आएगा, 2 का 2 में 4, और 4 को यदि 10 में जोड़ोगे, 4 को 10 में जोड़ोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14। तो दोस्तों, यहाँ पर 14 बनेगा, इन्हें मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, आपको यहाँ पर 14 ऐसे ही लेना है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा होता है। अब 14 को 7 से कट करेंगे, 14 को 7 से कट करेंगे तो 2 आएगा। अब दोस्तों, 2 का 6 में भाई 12, 12 का 6 में भाई 72, और 72 का करना है 22 में, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 22 × 72। और जैसे ही आप 22 × 72 करोगे तो 1584 इसमें सेंटीमीटर में था, तो 1584 घन सेंटीमीटर बर्तन की धारिता होगी। इस ऑप्शन को टिक करेंगे। और दोस्तों, देख सकते हो कितने मस्त सवाल हैं।
मतलब सवाल का लेवल अच्छा है, लेकिन हम उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें थोड़े तरीके पता होने चाहिए। अब आपको मैं सीधी सीधी बात करूँ, जब भी एक ठोस के ऊपर दूसरा ठोस रखा हो तो एक तो उन दोनों की त्रिज्या बराबर होती है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, एक तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी बीच में प्लस आता है तो आप कॉमन ले सकते हो। जैसे पाई कॉमन लिया तो सीधा 22/7 रखिए। मैंने आर स्क्वायर और आर क्यूब में थे, 2 बार आर कॉमन लिया तो सीधा 6 × 6 रखिए। और दोस्तों बाकी को एडिशन करोगे, जैसे मैंने एडिशन किया तो वो 14 बना। भाई 7 से कटने लायक बन जाता है। कट करके हम बर्तन की धारिता बताएंगे 1584। ऑप्शन को टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। आइए अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, आप क्वेश्चन को पढ़ा करो और वीडियो रोक के ट्राई भी किया करो। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने भाई दोनों के फॉर्मूले रख के कॉमन लेकर मैंने बर्तन की धारिता बताई, तो आप भी वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हो। आपने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक ठोस आइसक्रीम से भरा है। भाई आइसक्रीम आ चुकी है, ये सॉफ्टी आप लोगों के लिए है। जब हम छोटे होते थे तो साइकिल वाला सॉफ्टी लेकर आता था, भाई अपन घर से भागते थे मम्मी से पैसे लेकर, और इस प्रकार की सॉफ्टी के लिए बहुत झगड़ा किया अपन लोगों ने अपने बहन भाइयों से कि भाई मैं 2 खाऊंगा, मैं 3 खाऊंगा, आपको कम मिलेगी, मुझे ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे झगड़े होते थे। अब यहाँ पर देखिए जो नीचे से शंकु के आकार का है, भाई नीचे से देख सकते हो शंकु के आकार का है, उसके ऊपर अर्धगोलाकार है, तो बिल्कुल भाई बचपन वाली सॉफ्टी है। अब यहाँ पर देखिए यदि अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो हमें अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो हमें 7 सेंटीमीटर दी है। अब दोस्तों जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही हमारे शंकु की त्रिज्या होगी, क्योंकि एक ठोस के ऊपर जब दूसरा ठोस रखा हो तो दोनों की त्रिज्या, दोनों की रेडियस हमेशा बराबर होती है। अब आगे बढ़िए, उसकी ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के बराबर है तो आइसक्रीम का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आपको बोला है उसकी ऊंचाई, मतलब अर्धगोले की जो ऊंचाई है वह शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो दोस्तों आपको पता है जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर होगी। और फिर आपको बोला है अर्धगोले की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के बराबर है, तो भाई अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों की ऊंचाई हमें बराबर बोली गई है। अब दोस्तों हमें आइसक्रीम का आयतन बताना है। अब दोस्तों आइसक्रीम के आयतन के लिए आपको शंकु का आयतन भी लगाना पड़ेगा और आपको अर्धगोले का आयतन भी लगाना पड़ेगा। अब आपके जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो आपके अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और दोस्तों यहाँ पर पता है भाई कंप्लीट यदि हमें आइसक्रीम का आयतन बताना है तो हमें शंकु का आयतन भी लेना पड़ेगा और हमें अर्धगोले का आयतन भी लेना पड़ेगा, मतलब दोनों के आयतन हमें जोड़ने पड़ेंगे। और दोस्तों जब दोनों के आयतन हम जोड़ेंगे तो बीच में प्लस का सिंबल आएगा, तो आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या क्या कॉमन आएगा ध्यान दीजिए। भाई नीचे आपका 3 है, आप देख सकते हो नीचे 3 है तो 3 को आप कॉमन ले सकते हो, और 3 को कॉमन लोगे तो भाई 1/3 आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर 1 को हटा सकते हो। फिर आपका कॉमन आएगा भाई पाई, पाई को आप कॉमन ले सकते हो और पाई का मान रखा जाएगा 22/7। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हो आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर क्यूब है, और पता है भाई दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है, मतलब आर को आप कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो भाई 2 बार आर आप कॉमन ले सकते हो और 2 बार आर कॉमन लोगे तो आप रख सकते हो 7 × 7। अब दोस्तों 2 बार आर कॉमन लिया तो यहाँ से आर स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 बार कॉमन लेने से 1 बार आर आपका जरूर बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बची है शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 7 रखोगे प्लस यहाँ पर बचा 2r। अब दोस्तों r देख सकते हो आप, r आपका रेडियस क्या है 7 है, तो यहाँ पर आपको 7 रखना पड़ेगा। अब दोस्तों इसकी आपको मात्र कैलकुलेशन करनी है, 14 और 14 में यदि 7 जोड़ोगे तो ये 21 बनेगा। अब दोस्तों इसको हटा देते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 21 बना है भाई। और यहाँ देखिए 3 और 7 21 से 21 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 7 का 7 में 49 और 49 का 22 में करेंगे, और 22 का जैसे ही हम 49 में करेंगे तो हमें कैलकुलेट होगी भाई 49 का डबल करिए, 49 का डबल 98 और एक स्टेप आगे कर दीजिए 98 को। तो इस प्रकार आप एडिशन करोगे 8 17 7 भाई 1 कैरी जाएगा 10 78 आइसक्रीम का आयतन है। तो आपने बच्चों जो आइसक्रीम खाई है उसका आयतन 10 78 है। ऑप्शन पहला है, टिक करिए दोस्तों। बहुत अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर दिया है। किसी अर्धगोले के प्लेन भाग पर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया है। तो आप देख सकते हो अर्धगोले के प्लेन भाग पर एक शंकु रखकर यहाँ पर एक ये खिलौना बनाया गया है। शंकु तथा अर्धगोले के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो सीधा बोला है जो शंकु है और जो अर्धगोला है उसके आधार की त्रिज्या, उनकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है। और फिर बोला है शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो भाई हमें शंकु की ऊंचाई दी है जो 4 सेंटीमीटर है। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं दोस्तों कि जब भी त्रिज्या और ऊंचाई मिलती है
तो वो वहाँ पर समकोण बनाती हैं। तो इस प्रकार एक समकोण यहाँ पर त्रिभुज बनता है। और आपको पता है आधार 3 है समकोण त्रिभुज का, लंब 4 है समकोण त्रिभुज का, तो उसका कर्ण हो जाएगा 5 दोस्तों। अब यहाँ पर कर्ण मतलब तिर्यक ऊंचाई 5 आ चुकी है शंकु की। अब आपसे पूछा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर आपने लगा दिया। फिर ऊपर शंकु रखा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल, ये आपने लगा दिया। तो दोस्तों ध्यान से, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। भाई ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे तो नीचे अर्धगोला है और उसके ऊपर शंकु रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार का यदि आप खिलौना बनाओगे, नीचे अर्धगोला और उसके ऊपर शंकु रखकर, तो जो उनका बीच का सर्कल है, जो उनका बीच का वृत्त है, सर्कल है, आप बोल सकते हो अर्धगोले का जो वर्ताकार आधार होगा और शंकु का जो वर्ताकार आधार होगा वो एक दूसरे से अटैच होने के कारण हाइड हो चुका है, मतलब वो वर्ताकार आधार छिप चुका है। तो यहाँ पर ध्यान देना, वो आधार छिप चुका है। तो आपको अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ लेना है दोस्तों। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ उठेगा जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और आप देख सकते हो आधार छिपने के कारण आधार कैलकुलेट नहीं होगा, तो आपको शंकु का भी वक्र पृष्ठ लेना है, क्योंकि आधार हाइड हो चुका है, छिप चुका है। तो शंकु का भी वक्र पृष्ठ लेना है। अब भाई शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है याद करिए, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अब दोस्तों यदि हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और ऊपर जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ यदि हम ऐड कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों ऐड करिए। अब यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, भाई पाई कॉमन आएगा, इसलिए 22/7 रखिए। फिर दोस्तों आप देख सकते हो भाई एक बार आर यहाँ पर कॉमन आएगा, आर यहाँ पर कितना है भाई 3 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो, तो 3 रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आर हमने कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक बार आर बचा है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 रखकर एक बार आर को रखिए। आर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 को रख दीजिए। प्लस यहाँ पर क्या बचा भाई, शंकु में से आपका बचा है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई 3, 4, 5, तो भाई तिर्यक ऊंचाई हमारी 5 है। अब दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हो शंकु का और अर्धगोले का कंप्लीट ऐड करके खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें जो आंसर है वो लगभग में बताना है, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन में भी पॉइंटों में जाए, हमें आंसर लगभग में बताना है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 में यदि 5 को जोड़ोगी तो भाई 11 बनेगा, तो इनको हटा देते हैं, 6 और 5 11। अब दोस्तों यहाँ देखिए 7 से कटने वाला, भाई 7 से कटने वाला ना तो 22 है, ना 3 है, ना 11 है, तो मात्र हमें गुणा करनी है। भाई ये हमारा 66 बनेगा, और 66 का यदि 11 में गुणा करोगे तो 66 का 11 में गुणा करने पर आपको मिलेगा 726। और दोस्तों नीचे 7 बचा है, और 7 से यदि आप कट करोगे, भाई 7 से कट करोगे तो लगभग आपका 103 दशमलव जो भी आता है उसे आप नोट डाउन कर सकते हो, 103 दशमलव लगभग 103 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा क्षेत्रफल रहेगा। अब दोस्तों इस ऑप्शन को टिक करेंगे और फिर बढ़ेंगे अगले सवाल पर। आइए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको दिया है किसी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया है। दोस्तों जैसे पिछला क्वेश्चन था, अर्धगोले के ऊपर शंकु को रख के एक खिलौना बनाया गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो भाई हमें अर्धगोले की त्रिज्या दी है 4.2 सेंटीमीटर, और जो अर्धगोले की त्रिज्या रहेगी वही हमारे शंकु की त्रिज्या रहेगी, क्योंकि ठोस एक दूसरे के ऊपर रखे हैं इसलिए उनकी रेडियस बराबर होती है। दोस्तों जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है, मतलब इस खिलौने की जो कंप्लीट ऊंचाई है वो आपको 10.2 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब है यहाँ आधार से लेकर इस टॉप शीर्ष तक भाई जो कंप्लीट आपका खिलौना है उसकी ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों आपको पता है जो अर्धगोले की त्रिज्या है, भाई जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई भी 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको पता है कंप्लीट जो खिलौना है भाई 10.2 सेंटीमीटर का है, जिसमें से नीचे गया 4.2 सेंटीमीटर, तो भाई 10.2 सेंटीमीटर में से 4.2 सेंटीमीटर नीचे गया, तो बाकी जो 6 सेंटीमीटर बचेगा, बाकी जो 6 सेंटीमीटर बचेगा वो आपका ऊपर जाएगा, मतलब वो 6 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है, खिलौने का लगभग आयतन क्या होगा। तो दोस्तों खिलौने का लगभग आयतन, इस कंप्लीट खिलौने का लगभग आयतन, तो भाई आपको लेना पड़ेगा शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर लेना है आपको अर्धगोले का आयतन, भाई अर्धगोले का आयतन लगाइए 2/3 पाई आर क्यूब।
अब दोस्तों यहाँ पर आप दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट खिलौने का आयतन बनेगा। तो दोनों को ऐड किया, कंप्लीट खिलौने का आयतन। तो दोस्तों कॉमन का प्रोसेस शुरू करिए। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो नीचे 3 है, इसलिए 1/3 कॉमन आएगा। फिर यहाँ पर पाई है तो 22/7 कॉमन आएगा। फिर दोस्तों देख सकते हो आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो यहाँ आर स्क्वायर आर क्यूब में से 2 बार आर कॉमन ले सकते हो और 2 बार आर को कॉमन लोगे। अब आर क्या है 4.2, जिसे आप रख सकते हो 42/10। और दोस्तों 2 बार आर कॉमन लिया है, 42/10 2 बार आएगा। अब यहाँ पर 2 बार त्रिज्या कॉमन ली है तो आर स्क्वायर हट जाएगा। 2 बार त्रिज्या कॉमन लेने से यहाँ पर 1 बार आपकी त्रिज्या बचेगी। अब यहाँ पर देख सकते हो आपका क्या बचा है भाई, हमारा बचा है शंकु की ऊंचाई। भाई शंकु की ऊंचाई जो आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। फिर बचा है एडिशन में 2r। भाई दोस्तों 2r बचा है, मतलब त्रिज्या का डबल करना है। त्रिज्या का क्या करना है, डबल करना है। भाई त्रिज्या है 4.2 और 4.2 का यदि डबल करोगे तो 8.4 बनेगा। अब दोस्तों इनको आपको ऐड करना है, 6 को और 8.4 को ऐड करेंगे, 6 को और 8.4 को, तो ये बनेगा 14.4। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। देखिए 3 का साथ में 21 बनेगा, 21 से कट किया 42 को 2 बार कटेगा, 2 से 10 को कट किया तो ये हमारा 5 टाइम कट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 5 से कटने वाला भाई और तो कुछ नहीं बचा, इसको आप लगभग में ले सकते हो। भाई 14.4, इसको आप 5 से लगभग में, भाई इसको 15 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 15, और 15 को यदि 5 से कट करोगे तो ये 3 बार में कट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 और 3 का यदि आप 42 में करोगे 126, और 126 का गुणा करना है 22 से, और 126 का गुणा यहाँ लिखते हैं 22 से करना है। और नीचे हमारा क्या बचा है भाई 126 है, नीचे हमारा 10 बचा है। अब दोस्तों 126 का 22 में करेंगे, तो 126 का 22 में करेंगे भाई 22 मतलब उसमें कौन है 2 है हमारा, तो 2 से एक बार 126 को गुणा, 2 से 126 को गुणा तो ये हमारा आएगा 252। और दोस्तों एक स्टेप आगे किया करो, एक स्टेप आगे का प्रोसेस है 11 में, 22 में, 33 में, 44 में, 55 में, 66, 77, 88, 99। तो फिर से दोस्तों आपको ये देखना होता है कि उसमें अंक कौन सा चला, तो भाई अंक इसमें 2 चला, 2 से एक बार गुणा कर दो, 126 का 2 से गुणा 252, और फिर एक स्टेप आगे करके ऐड कर दिया करो। और जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको 772, तो भाई ये मिलेगा 2772। तो दोस्तों 2772 ऊपर आया है, बटे आपका 10 है। जैसे ही 10 से भाग दोगे तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, मतलब आपका जो खिलौने का आयतन है वो हमें लगभग में बताना है। तो हमारा आया है 277.2। अब 277, अब दोस्तों 277 है, तो देख सकते हो 277 के आसपास, ये 266 वाला है, तो इसको हम आंसर कर देंगे। अब दोस्तों हमारा आंसर 277 आया है, लेकिन आंसर क्या है 266 है, तो हमें लगभग में आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने लगभग में 14.4 को 15 माना था। यदि हम लगभग में मानेंगे तो हमारा आंसर भी लगभग में आएगा। तो इस प्रकार हम अप्रोक्सीमेट में आंसर कर सकते हैं 266 को। और फिर लेते हैं एक और प्यारा सवाल इसी के आधार पर। क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, और ऑप्शन भी देखिए, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत टॉप के ऑप्शन है। इतने बड़े बड़े ऑप्शन देखकर वैसे ही क्वेश्चन को स्किप करने का मन करता है, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उनके जो ऑप्शन थे बिल्कुल छोटे छोटे थे, लेकिन भाई इस बार ऑप्शन जो है बिल्कुल हाथी टाइप ऑप्शन है, बड़े बड़े ऑप्शन है। तो सवाल को पढ़िए। एक ठोस नीचे से बेलनाकार है, तो भाई ये हमें नीचे से बेलनाकार बोला है, उसके ऊपर शंकु के आकार का है, तो भाई उसके ऊपर शंकु के आकार का है। बेलन तथा शंकु प्रत्येक की आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो भाई दोनों की जो त्रिज्या है, दोनों की जो रेडियस है, मतलब चाहे बेलन की रेडियस हो चाहे शंकु की, वो हमें 8 सेंटीमीटर दी है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, तो भाई बेलन की जो ऊंचाई है वो 240 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पर सिर्फ बेलनाकार भाग, मतलब सिर्फ बेलन की ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों इस शंकु की जो ऊंचाई है वो हमें 36 सेंटीमीटर दी है, यहाँ पर 36 को रखिए। ये शंकु की ऊंचाई यहाँ से लेकर सिर्फ इतनी आपकी 36 सेंटीमीटर है। तो भाई ठोस का आयतन क्या होगा, अब ठोस का जो आयतन है, इस कंप्लीट ठोस का आयतन जिसमें एक बेलन आता है और एक ऊपर शंकु आता है, तो भाई बेलन का आयतन क्या लगेगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और फिर दोस्तों आपके शंकु का आयतन लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों आप नीचे बेलन है ऊपर शंकु है, दोनों को यदि ऐड करोगे तो इस कंप्लीट ठोस का आयतन बनेगा। तो एडिशन करिए। अब दोस्तों एडिशन के कारण, भाई प्लस के कारण कॉमन का प्रोसेस शुरू, कॉमन लीजिए, तो भाई पाई कॉमन आएगा, तो रखिए 22/7। फिर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर दोनों की त्रिज्या कितनी है, भाई दोनों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को आप कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर। तो दोस्तों 2 बार आर कॉमन आएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन आया, 8 × 8। और दोस्तों अब देखिए अब क्या बचा, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई बची है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 240 सेंटीमीटर दी है। फिर बचा आपका
प्लस में 1/3 और बची है क्या, शंकु की ऊंचाई। भाई शंकु की ऊंचाई 36 दी है, तो यहाँ पर 36 को रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर पहले 36 का 1/3, भाई 36 का 1/3 करोगे 12, तो 12 को 240 में ऐड करिए, 12 प्लस 240, तो यहाँ पर आएगा 252। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 7 से कट होने वाला, भाई इनमें से तो कोई सा 7 से नहीं कट होता। 252 में 7 का भाग दीजिए, 252 में 7 का भाग 21 तक 3 बार, फिर बचा 4 और 2 42, और 42 में 7 का, भाई 42 में 7 का क्लियरली 6 बार। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 36 और ये देखिए 8 × 8 64, और ये बचा 22। तो देख सकते हो यहाँ पर बचा है 36, 8 × 8 भाई 64, और यहाँ पर बचा है 22। अब हमें अच्छे से मल्टीपल करना पड़ेगा। देखिए 36 का 4 में 144, तो भाई 14 कैरी जाएगा। 36 का 6 में 216 और वो 14, तो आपका 230 बनेगा। अब दोस्तों 230 और ये 4, तो मतलब 2304 का यदि हम 22 में करेंगे, 2304 का 22 में करेंगे, तो जैसे ही 22 से गुणा करोगे तो 4608 और फिर से 4608, तो दोस्तों ऐड करिए 88, यहाँ पर 6 आएगा, 4 और 46, भाई 4 का यदि 46 में एडिशन करोगे तो 50 आएगा, 50 688, ये बैठा भाई कहाँ जाएगा, ऑप्शन हमारा, 1 नंबर भी हमारा। और दोस्तों सवाल देख सकते हो कितने मस्त लेवल का सवाल है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, भाई मैंने बेलन का आयतन लिया πr²h, शंकु का आयतन लिया 1/3 πr²h, फिर मैंने फटाफट भाई उनमें कॉमन क्या लिया, पाई को कॉमन लिया, r² को कॉमन लिया, और फटाफट यहाँ पर बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई रखकर एक ऐसा डाटा बन जाता है जो 7 से मोस्टली आपका कट हो जाता है। फिर 36 का 64 में 2304 बना, और फिर उसका 22 में करेंगे तो 50 688, ऑप्शन को टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, मतलब जितना मैंने आपको आज सिखाया है कि आपको दोनों ठोसों को ऐड करना है, उसके बाद आपको प्लस बीच में रखकर कॉमन लेना है, तो उसी प्रोसेस के आधार पर एक क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पर देखिए आपको बोला है एक ठोस का आकार बेलन जैसा है, तो देख सकते हो यहाँ पर एक ठोस का आकार है वो बेलन जैसा है, ये बेलन है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। भाई देख सकते हो जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 28 मीटर है। तो भाई जो बेलन की ऊंचाई है, भाई बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है सिर्फ बेलन की, वो हमें 28 दी गई है। उसके बाद बोला है त्रिज्या 3.5 मीटर है, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी हमें दे दी गई है जो है 3.5 मीटर। अब दोस्तों जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, आपको मैंने बताया है जब एक दूसरे के ऊपर ठोस रखे हो तो उनकी रेडियस हमेशा बराबर होती है, मतलब जो बेलन की त्रिज्या है वही यहाँ पर अर्धगोलों की त्रिज्या होगी, मतलब बेलन की त्रिज्या 3.5 है तो अर्धगोलों की त्रिज्या भी 3.5 होगी। तो हमें बताना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, मतलब ये जो कंप्लीट ठोस है इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देख सकते हो दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ये दोनों जो अर्धगोले आप देख सकते हो, इन दोनों यदि अर्धगोलों को लिया जाए तो कंप्लीट आपका गोला बनेगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखिए बीच में क्या बचा, भाई बीच में बचा आपका बेलन, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 2πr × r+h। तो भाई ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत है, आप देख सकते हो जो बीच का जो बेलन है उसके ऊपर भी अर्धगोला है, उसके नीचे भी अर्धगोला है। तो भाई दोनों सिरों पर अर्धगोले होने के कारण जो उसका टॉप का जो वृत्त होगा वो भी हाइड हो जाएगा, और जो आपका नीचे का जो वृत्त होगा वो भी हाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिरों पर अर्धगोले उससे चिपके हैं तो वो सिरे आपको दिखाई नहीं देंगे। तो बेलन का जो आपको सिर्फ दिखाई देगा वो रहेगा उसका मात्र वक्र पृष्ठ, ये साइड वाला क्षेत्रफल। मतलब बेलन का आपको संपूर्ण पृष्ठ नहीं लेना, बेलन का आपको लेना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πrh। अब दोस्तों इनको जोड़ के आप बता सकते हो यहाँ पर ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अर्धगोला मतलब गोले का क्षेत्रफल, लेकिन बेलन का संपूर्ण नहीं लेना क्योंकि ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त हाइड हो चुका है। तो बेलन का सिर्फ वक्र पृष्ठ लेना है जो होता है 2πr। अब भाई कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारना कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। और आज का मैटर यही समाप्त करते हैं। और दोस्तों यदि आज का मैटर अच्छा लगा है, आज के क्वेश्चन थोड़े लेवल वाले लगे हैं, तो एक लाइक बनता है। साथ में जो हमारे साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले मैटर में, अगले कंटेंट में, बेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।